गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 30। तो हमारा भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास जारी है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी भौतिक विभूतियों के बारे में बताते हैं कि कैसे कोई उनको भौतिक रूप से जान सकता है। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 30। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रह्लादश्चस्मि दैत्यानां काल कल्यतामहं मृगाणां च मृग इंद्र अहम वैन्तेयश्च पक्षिणाम। भगवान कृष्ण कहते हैं, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रह्लाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रह्लादश्चस्मि दैत्यानां। भगवान कहते हैं कि आप मेरे को दैत्यों में भी देख सकते हो, मैं दैत्यों में भी निवास करता हूँ। किस रूप में? प्रह्लाद के रूप में। तो प्रह्लाद कौन है? हिरण्याकशिपु के बेटे हैं। तो हिरण्याकशिपु ऐसा राजा था जो भगवान विष्णु से द्वेष करता था। तो श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु ये असल में जय विजय थे, जिनको श्राप के कारण एक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। तो हिरण्याकशिपु चूंकि दानव था, राक्षस था, और इसने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। और युद्ध का कारण क्या था? प्रह्लाद। तो प्रह्लाद जो कि भगवान के एक महान भक्त थे। अब देखिए, राक्षस के बेटे हैं तो भक्त कैसे? असल में इनको उपदेश मिला था नारद मुनि से। तो हिरण्याकशिपु की जो पत्नी थी कयाधु, तो एक बार जब इंद्र था वो कयाधु को मारने के लिए तैयार था, तो नारद ने उनको रोका कि अरे, इसके पेट में जो अभी बच्चा है ये भगवान का महान भक्त बनेगा। और नारद मुनि ने भागवत कथा कयाधु को सुनाई। तो उस समय प्रह्लाद महाराज कयाधु के पेट में थे। तो भगवत ज्ञान जो मिला, जो शिक्षा मिली प्रह्लाद को, वो तो 5 साल का जब प्रह्लाद हुआ तो उनकी भक्ति देख के देखिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, और नरसिंह देव के रूप में भगवान को अवतार लेना पड़ा कि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि एक भक्त के लिए वो अवतार ले लेते हैं। तो भगवान कहते हैं, प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां। फिर भगवान कहते हैं, काल कल्यताम अहम, कि सब कुछ मिटाने वालों में, सब कुछ भुलाने वालों में मैं काल हूं। वो कहते हैं ना, समय सब घावों का मरहम है, कि समय सब चीज को क्षय कर देता है, सब कुछ भुला देता है। हम देखते हैं कि सारी चीजें, सारी सब कुछ एक काल के प्रभाव में क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है। सब कुछ चला जाता है, अच्छा हो वो भी जाता है, बुरा हो वो भी जाता है। कोई बहुत शक्तिशाली है वो भी जाता है, कोई बिल्कुल ही निरीह है कि उसमें कुछ दम नहीं है, बिल्कुल वो बेकार है, वो भी जाता है। बहुत कमजोर है वो भी जाता है। कोई बहुत सुंदर है वो भी जाता है, कोई भद्दा है, बदसूरत है, वो भी जाता है। कोई महल में रह रहा है, आलीशान बंगले में रह रहा है, वो भी जाता है। कोई झोपड़ी पे, फुटपाथ पे रह रहा है, वो भी जाता है। काल ये ऐसा है, ये सब कुछ लेके चला जाता है। सब कुछ समय के प्रभाव में सब कुछ चला जाता है। समय इतना शक्तिशाली है कि इससे कोई जीत नहीं सकता। और भगवान कहते हैं, काल कल्यताम अहम। फिर भगवान कहते हैं, मृगाणाम च मृग इंद्रो अहम, कि सारे बीस्ट में मैं क्या हूं? शेर हूं, सिंह हूं। तो सिंह की गर्जना इतनी भयंकर होती है, इतनी डरावनी होती है कि सब कुछ उनसे डरता है, इतनी होती है। तो एक बार जब इतनी डरावनी होती है सिंह की गर्जना की, एक बार हिरणी ने सिंह की गर्जना सुन के वो बच्चे को जन्म दे दिया था। वो पानी में ही, जब हिरणी सिंह की दहाड़ सुन के भागने लगी तो पानी में ही हिरणी ने बच्चा दे दिया, जिसको भरत महाराज लेकर आ गए थे। फिर भगवान कहते हैं, वैन्तेयश्च पक्षिणाम, कि सारे पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। अब देखिए, गरुड़ है वो कितना ऊपर उड़ते हैं,
लेकिन उसकी नज़र कितनी पैनी है। गरुड़ ऐसा कि भगवान विष्णु उसको अपने निजी वाहन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक थी विनीता, जो कि सारे पक्षियों की माँ है। तो विनीता का जो प्रथम पुत्र था, सबसे शक्तिशाली पुत्र था, वो थे गरुड़ जी। तो वैनतेय यानी कि विनीता के पुत्र, इसलिए वैनतेय। तो सारे पक्षियों में भगवान कहते हैं कि मेरे को तुम गरुड़ जानो। तो हम देखते हैं कि जितनी भी सब चीज़ों में सबसे शक्तिशाली चीज़ भगवान कहते हैं कि वो समझो मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.